Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so. You all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ MGT 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट है आपका और इसमें डिफरेंट क्यूरीज आ रही थी मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से कि मैम हमें प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए, इंटर्नशिप चूज़ करनी चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें हैं, इंटर्नशिप में क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ जो है वो इजी है, प्रोजेक्ट कौन से स्टूडेंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको प्रोजेक्ट जो है वो कोर्स सिलेक्शन में शो ही नहीं हो रहे थे। तो ये सारी क्यूरीज थी आपकी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ और ये सारी क्यूरीज की जो है ना आपको आंसर करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको पेड प्रोजेक्ट बनवाना है या इंटर्नशिप बनवानी है तो आप मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे 0305619498 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं ना कि MGT 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है हमारा वो बेसिकली है क्या। हमें अनाउंसमेंट आई हुई है, उस अनाउंसमेंट को रीड करते हैं और साथ साथ फिर मैं आपकी जो मैंने क्यूरीज अभी डिस्कस की हैं उसके भी आंसर करूँगी। अच्छा जी, इसमें हमें बताया गया है कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने क्या करना है। दिस सीम्स टू बी अ पार्टिकुलर टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट रिसर्च टॉपिक। योर रिसर्च टॉपिक शुड फॉल इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड यू हैव टू डिस्कस फाइनलाइज योर टॉपिक विद योर सुपरवाइजर। देखिए, सबसे पहले तो इस लाइन में ये चीज़ तो समझ लेना। अब जो है कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशलाइजेशन होगी फाइनेंस में, तो आपने फाइनेंस के रिलेटेड ही अपना टॉपिक जो है वो चूज़ करना है। कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के होंगे, कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के होंगे, कुछ बैंकिंग के होंगे। तो हर स्टूडेंट ने जो है वो अपनी जो है वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक चूज़ करना है। देन फिर वो अपना टॉपिक जो है अपने इंस्ट्रक्टर या सुपरवाइजर के साथ शेयर करना है, फिर वो जो है वो उसको फाइनल करेंगे। अब आगे देख लेते हैं कि हमें इंस्ट्रक्शंस क्या मिल रही हैं टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त। While selecting your topic, keep following points in your mind. Number 1 पे क्या आता है, your selected topic should be of your area special interest and it will make your entire research process really smooth, interesting and exciting. सेम वही बात कि आपने जो है जैसे कि एक स्टूडेंट है वो कर रहा है BS इन फाइनेंस, तो वो फाइनेंस का टॉपिक जो है वो चूज करेगा ताकि उसका जो कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट है वो 80% काम फिर उसने फाइनेंस मैनेजमेंट पे करना है ना, तो वो फिर उसको ही लेके चलेगा। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास, योर सिलेक्टेड टॉपिक शुड नॉट बी नैरोड इनफ टू नॉट कवर द एक्चुअल थीम ऑफ योर फ्यूचर रिसर्च, नॉट शुड इट बी ब्रॉडर इनफ टू नॉट कन्वे द सिग्निफिकेंस ऑफ योर प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉपरली। ठीक हो गया, आपने वो टॉपिक नहीं यूज करना कि जिसका हमें डेटा ही ना मिले और पता नहीं कोई दुनिया से अलग ही टॉपिक आप उठा के ले आओ और बाद में जो है वो आपको भी मुश्किल हो और व्यू का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है वो कवर ना हो, तो ये आपके लिए जो है वो मतलब मुश्किल का बायस बनेगा। और ना ही जो है वो आपने इतना शॉर्ट टॉपिक ले लेना है कि उसका डेटा मिनिमम हो या इतना ज़्यादा ले ले कि वो जो है वो अनरिलेटेड चीज़ें जो है आप ऐड करते जा रहे हो और वो नेक्स्ट जब आपकी फाइल तैयार होती है तो उसमें जो है वो 90% आपका प्लेजरिज्म आ रहा है, तो इंस्ट्रक्टर जो है वो उसको सडनली जो है वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक हो गया। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है योर सिलेक्टेड टॉपिक शुड बी रियलिस्टिक इनफ दैट योर स्टेक होल्डर शुड एक्सट्रैक्ट ट्रू एंड वैल्यूएबल रिसर्च नॉलेज आउट ऑफ इट। ठीक हो गया, आपको टॉपिक जो है प्रैक्टिकल वर्ड के साथ जो है वो होना चाहिए। आप जो भी डेटा प्रोवाइड करो वो ट्रू बेसिस पे हो, ये नहीं है कि आप जैसे वो हम बचपन में लिख देते थे माय फेवरेट हॉबी। हॉबी का तो पता नहीं होता था, बस लिख देते थे जी हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद है, हमारे अब्बू ये काम करते हैं। हालांकि सबके अब्बू जो हैं वो डॉक्टर नहीं है, सबके अब्बू जो हैं वो इंजीनियर नहीं है, तो लेकिन बस माय हॉबी लिखना होता था ना, तो हम सॉरी माय सेल्फ लिखना होता था तो हम लोग उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर देते थे विदाउट थिंकिंग के ये जो है वो एग्जिस्ट भी कर रही हैं कि नहीं। तो आपने इस तरह से बच्चों वाले काम जो है वो नहीं करने। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है योर सिलेक्टेड टॉपिक शुड बी इनोवेटिव इनफ दैट इट शुड ओपन न्यू प्रोस्पेक्टिव्स फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल, आप मास्टर्स या बैचलर के जो है वो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, ये टॉपिक्स हैं वो इनोवेटिव होने चाहिए ताकि जो है वो नई नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करें। अब उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, इसको मैं 5 वाले को दोबारा से रीड करती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो टॉपिक है ना, अब आप स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम क्या यूनिवर्सिटी हमें टॉपिक्स प्रोवाइड करती है? यस करती है। वो डाउनलोड सेक्शन में है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी इसी वीडियो में ही बताऊँगी। अच्छा, नंबर 5 पे आता है योर सिलेक्टेड टॉपिक शुड इम्प्लीमेंट योर मैक्सिमम कंसेप्ट्स ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस कोर्सेज बोथ स्पेशलाइजेशन एंड रिसर्च कोर्सेज। ठीक हो गया। और इसके अलावा भी अगर आपकी क्यूरीज हैं तो आप जो है वो MGT 661@vu.edu पे जो है वो ईमेल करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉपिक्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। सिंपली जो है ना आपने जाना है अपने कोर्स टैब पे। अभी LMS भी पता नहीं स्लो है,
तो मैं वॉइस में बता देती हूँ आपको, बाकी स्क्रीन अगर आपको शो हो रही होगी तो फिर आप हेल्प ले लीजिएगा। आपने कोर्स टैब पे जाना है, इंस्ट्रक्टर की पिक पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड सेक्शन में जो है वो आपको चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा ये देखें, यहाँ पे आपने जाना है, अपने यहाँ पे आपने पिक पे क्लिक करना है, तो जो भी फाइल्स फॉर्मेट्स आपको चाहिए होंगे ना वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। एलएमएस, हाँ यहाँ पे ये देखें डाउनलोड फाइल्स में, यहाँ पे जाके जो है वो आप देख सकते हो। ये देखो, समझ आ, ये इंटरनेट डाउनलोड फाइल्स में, वेट अ मिनट, ये देखो आपके पास हैंडबुक आ जाती है। ये देखें लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मार्केटिंग, जिनकी मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है ना वो इनमें से टॉपिक को कोई भी टॉपिक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ द टॉपिक स्पेशलाइजेशन इनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, मार्केटिंग में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वो इस लिस्ट में से जो है वो टॉपिक चूज़ करेंगे। ये आगे से जब आप रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं ना, फिर क्वेश्चन आवर्स आते हैं, वो सारे डेटा जो है, फिर प्लेजरिज्म सेंसेशन के आपको कितना प्लेजरिज्म अलो है, फिर ये देखें आगे से प्रोजेक्ट टॉपिक्स आ गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप इधर से जो है वो मदद ले सकते हो। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और बाकी अगर आपकी फिर भी कोई क्यूरी है आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। और जो स्टूडेंट पेड बनवाना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट करें, और प्लीज़ सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो कांटेक्ट किया करें, ताकि जो है वो आपको प्रॉपर गाइड किया जाए। क्योंकि जैसे नॉन स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर वो ना आपको बात समझाने का मज़ा आता है और ना ही बात करने का मज़ा आता है। इसलिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो हैं जिनका ये प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप होती है वही कांटेक्ट किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।